दोस्तों, भारत का हृदय स्थल में स्थित मध्य प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो विश्व भर में अपने वृहद इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्यता, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। और आज इस वीडियो में इसी मध्य प्रदेश राज्य के चुनिंदा सबसे विकसित, सबसे आकर्षक 5 शहर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों की सूची में 5वें स्थान पर आते हैं उज्जैन नगर। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 12 एकड़ जमीन पर एक इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित किया जाएगा, जो बन जाने के बाद मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में काफी बूस्ट मिलेंगे। रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल 152 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है। दोस्तों, ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का एक प्रमुख शहर है, जिसे सेंट्रल इंडिया का विंटर कैपिटल कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये शहर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। साथ में ये शहर प्रसिद्ध ग्वालियर फोर्ट के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ये शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर तथा कछवाहा की राजधानी रही है। सहेज कर रखे गए अतीत के भव्य स्मृति चिन्ह इस शहर को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। इसलिए इसे उत्तर भारत के हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। आज ग्वालियर एक आधुनिक शहर है और एक जाना माना औद्योगिक केंद्र है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्वालियर शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। दूसरी ओर इस शहर की साक्षरता दर है 87%। दोस्तों, प्रशासनिक सुविधा के लिए मध्य प्रदेश राज्य 10 प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से एक है जबलपुर। ये शहर मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में से एक है, जो अपने विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों, स्थापत्य विरासत और रानी दुर्गावती स्मारक, मदन मोहन किले और 64 योगिनी मंदिर जैसी ऐतिहासिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध इस शहर को चट्टानों का शहर भी कहा जाता है, जहां मध्य भारत के बाघ अभयारण्यों के साथ साथ झरने, पहाड़ियों, नदियों और तालाबों की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जहां मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट मौजूद है। इसीलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में स्थापित किया गया था। यही नहीं, पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय और देश में 5 राज्यों जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के सेना मुख्यालय भी यहाँ स्थित है, जिसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ जबलपुर शहर लगभग 263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए और 2011 की जनगणना के अनुसार जबलपुर शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। दूसरी ओर जबलपुर शहर की साक्षरता दर है 87% और वर्ष 2020-21 में जबलपुर जिले की नॉमिनल जीडीपी थी 42,518 करोड़ रुपए। दोस्तों, आज इस सूची में नंबर 2 पर कब्जा किया है भोपाल सिटी। मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल एक ऐतिहासिक शहर है, जिसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास पर्यटन स्थलों में शामिल भोपाल शहर हर साल भारी संख्या में देश विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बोली, खान पान और अनोखी जीवन शैली पर्यटकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। कई छोटे हिल्स जैसे श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स पर बसा हुआ भोपाल 2020 के सबसे साफ शहरों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल को पहले 20 शहरों में चुना गया है, जिनको स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। भोपाल जनसंख्या के मामले में भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर है। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल सिटी की टोटल एरिया है 463 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है 17,98,218। अब अगर बात करें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ कई नेशनल लेवल के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी मौजूद है और भोपाल सिटी की लिटरेसी रेट है 80.37% और साल 2020-21 की नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इस शहर की जीडीपी है 44,175 करोड़ रुपए।
दोस्तों, भोपाल का एक ऐसे ही और रोचक तथ्य जुड़ा है भोपाल में स्थित प्रसिद्ध ताज उल मस्जिद से, जिसके निर्माण की शुरुआत मुगल काल के दौरान नवाब शाहजहां बेगम ने की थी। इस मस्जिद को ताज उल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम ताज उल मसाजिद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मस्जिदों का राजा। ये मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों की सूची में सबसे आगे है इंदौर शहर। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया का कमर्शियल एंड एजुकेशनल राजधानी इंदौर शहर राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। साथ ही इंदौर शहर स्वच्छ भारत अभियान में लगातार 5 वर्षों से नंबर 1 पर बना हुआ है। ये शहर एक औद्योगिक और समृद्ध महानगरीय है और यही कारण है जो इसे मिनी मुंबई के रूप में भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहती है। यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी है, जो भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। 2017 के नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंदौर डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी है लगभग 44 करोड़ और वहीं इंदौर की लिटरेसी रेट है 85.5%। इंदौर में कपड़ा उत्पादन और व्यापार इंडियन इकोनॉमी में बहुत समय से योगदान देता रहा है, इसीलिए इंदौर शहर को सिटी ऑफ कॉटन मिल्स नाम से संबोधित किया जाता है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, इंदौर शहर में कई सारे बिजनेस की स्टार्टअप हुआ है, जैसे कि रेडियो मिर्ची 98.3 FM, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में सुनने को मिलता है, जिसकी शुरुआत इसी शहर से ही हुआ था। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास शहर में शामिल ये 5 शहर सबसे विकसित, सबसे आकर्षक शहर होने के नाते इस शहर की गिनती सबसे दिलचस्प 5 शहरों में होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।